छत पे हैं या उधर घूम रहे हैं, वो भी चैतन्य होकर थोड़ा सत्संग श्रवण कर लें। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो श्री सरकार की जय। बोलो श्री धाम की जय। बोलो आए हुए सभी संतों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री सरकार का हम लोग यहाँ निर्माण दिवस मनाने आए हैं। निर्माण दिवस केवल संत महापुरुषों का ही मनाया जाता है, अन्य लोगों का तो तेरह ही मनाया जाता है। आप लोग संसार में देख ही रहे हैं, अन्य लोगों का क्या मनाया जाता है, तेरह ही। और संत महापुरुषों का निर्माण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि जिनकी तेरही मनाई जाती है वो अधोगति में जाते हैं, और जिनका निर्माण दिवस मनाया जाता है वो अपने धाम को जाते हैं, सत्य लोक को जाते हैं। जहां से आए हैं अपने घर को जाते हैं, निज देश को जाते हैं। इसलिए उनका निर्माण दिवस मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम लोग असली सरकार के निर्माण दिवस मनाने के लिए दूर दूर से आए हैं, और जो भी यहाँ आए हैं वो बड़े ही साधुवाद के पात्र हैं। जो जाग रहे हैं वो भी, और जो सो रहे हैं वो भी। महापुरुष कहते हैं ना, जागत है सो लाल है, सोवत है सो लाल, और जगह जगाए सो गए उनके बुरे हाल। जिनको गुरु महाराज जी ने मार्ग बता दिया और उसके बाद भी दुनियादारी में फंस के भटक गए, उनके बड़े बुरे हाल होते हैं। कितने बुरे हाल होते हैं? निब्रा से ज्यादा बुरा हाल होता है। तो हम जो है टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए, देश विदेश के लोग हमारे यहाँ माघ मेला में जाते हैं तीर्थ करने, और हम जो है वहां से प्रयागराज से आकर यहाँ तीर्थ करते हैं अपने सद्गुरु के चरणों में। क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इन्हीं के चरणों में सारे तीर्थ हैं। अगर जो सद्गुरु के चरणों में तीर्थ कर लिया, फिर उसको कोई तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सद्गुरु के दरबार में आके सत्संग सुन लिया और उसको अमल में ला लिया, उसको फिर कोई वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रमाण है, ऐसे ऐसे संत महापुरुष बने जो अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे। बताइए, वो वेद शास्त्र नहीं पढ़े, हाँ, तो लोग कहेंगे कैसे ज्ञानी हो गए? वेद शास्त्र को पढ़ने वाला ही ज्ञानी होता है। लेकिन संत समाज ऐसा है कि अनपढ़ को भी ऐसा ज्ञानी बना देता है कि वेद शास्त्र वाले भी ज्ञानी उसके आगे फेल हो जाते हैं। इसलिए हमारे सद्गुरु भगवान बड़े ही दयालु और कृपालु थे, और उनकी कृपा अपरंपार थी। इस दास के कुटिया पर भी जाया करते थे, और वहां से सत्तू भी लाया करते थे खाने के लिए। तो हमारे यहाँ का सत्तू बहुत पसंद था गुरु महाराज जी को, और बड़ी उनकी कृपा थी। उनके समय बहुत साथ गुजारने का समय मिला, और बड़े सौभाग्य से हमें यह जीवन में ऐसे महापुरुष मिले जो खुले मंच से साफ शब्द का ज्ञान दे दिए थे। यहाँ जिस साफ शब्द को जानने के लिए जीवन लोग खपा देते हैं, और कहां-कहां कर भटकते हैं, ठोकर खा
नहीं पाते हैं। उनका लास्ट प्रोग्राम था 8 जनवरी, पीछे पंडाल में चल रहा था और भोर में वो जो है खुले मंच से उन्होंने जो है सार सत्य का ज्ञान दे दिया था। ऐसा महापुरुष आज तक हम अपने जीवन में नहीं देखा, नहीं पाया। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज, जिनका आज हम लोग निर्माण दिवस मना रहे हैं। ऐसे कृपालु दयालु कभी खत्म नहीं होते हैं, महापुरुष कभी खत्म नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि मेरे अंग संग सतगुरु सतगुरु, सारे बोलो सतगुरु जी। सतगुरु जी शरीर ना रहते हुए भी निराकार रूप में भक्तों के अंग संग रहते हैं और अपने भक्तों को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, वो आगे ले जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान होए और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसमें लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। इसका कोई कुछ अर्थ बताता है, कोई कुछ अर्थ बताता है। सब अपने अपने मन से, अपने अपने विचार से अर्थ निकालते हैं। हमने तो कई ज्ञानियों के, महंतों के पुस्तक भी पढ़े, देखिए उनमें भी जो है बहुत भ्रांतियां हैं। लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है, ढाई अक्षर प्रेम का, वो कौन सा ढाई अक्षर का प्रेम का है जिसको पढ़ने से बिना पोथी और शास्त्र पढ़े वो उसी ढाई अक्षर को पढ़ लेने से वो पंडित हो जाता है। पंडित किसे कहते हैं? जिसे परमात्मा का ज्ञान हो जाए, अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाए, वही पंडित है। असली पंडित वही है जिसे अपने स्वरूप का बोध हो जाए। अपना स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। हमारे गुरु महाराज जी श्री सरकार कहते थे कि अगर कोई कहे कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग चीज है तो तुम जान लेना वो न आत्मा को जानता है न परमात्मा को जानता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। स्पष्ट कहा करते थे। तो वो ढाई अक्षर क्या है? अब श्वास को आप लिखे कागज पर, श्वास को आप कागज में लिखे तो कितना अक्षर आएगा? ढाई अक्षर आएगा। कबीर साहब ने कहा सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजै जो कोई नहाए, पाप पुण्य दोनों छूटे हरिपद पहुंचे जाए। तो श्वास में जो स्नान करने लगता है उसका पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाता है। अगर पाप नष्ट हो गया, पुण्य बचा है, फिर भी आप बंधन में जाएंगे, और पुण्य नहीं है, पाप है तो भी बंधन में जाएंगे। तो भुजवा जो है, जैसे दाना को भूंज देता है उसका अंकुरण खत्म हो जाता है। उसको फिर कितनी भी अच्छी प्रकार से आप खेत में बोइए, दाना वो कभी जामेगा, अंकुरण नहीं देगा। उसी प्रकार ये श्वासा के भजन की विधि जो गुरु महाराज जी बताए हैं, अगर मन लगाकर वास्तव में आप कर लेंगे तो आप पाप पुण्य से परे हो जाएंगे और आपकी जो है सूरत जग जाएगी और आप निज घर को पहुंच जाएंगे। ये श्वासा का मार्ग जो है, हमारे पारवासी महाराज जी कहते हैं कि श्वासा की रेल पर कोई संत सफर करते हैं। इस श्वासा की रेल पर कोई संत सफर करते हैं। तो ढाई अक्षर श्वास भी लिखने पर आ गया। अब आप जो है, अब आप श्वास के बाद जो है प्राण, प्राण लिखिए। वो भी कितने अक्षर आ रहा है? वो भी ढाई अक्षर आ रहा है। कोई श्वास के द्वारा भजन करता है वो ढाई अक्षर का ही कर रहा है, कोई प्राण के द्वारा कर रहा है तो भी ढाई अक्षर का कर रहा है, उसी मार्ग पे जा रहा है। अब उसके आगे जो है हम आते हैं, आत्मा आप लिखिए कागज पर। वो कितना अक्षर आ रहा है? वो भी ढाई अक्षर आ रहा है। तो प्राण के ऊपर जो है, जो आत्म तत्व है, उसमें जो ध्यान लगाता है और उसकी जो साधना करता है वो भी ढाई अक्षर का ही साधना है। तो सबसे ऊंची साधना आत्मोत साधना है। आत्मोत साधना
देवत पूजनम आत्मज्ञान निर्वात सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, चाहे जितने वेद शास्त्र पढ़ लो, हे अर्जुन, चाहे जितनी देवी देवताओं का पूजा पाठ कर लो, लेकिन जब तक तुम अपने शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, सब बेकार है। और उसी बेकार में आप दुनिया अटकी हुई है, इसीलिए भटकी हुई है। और हमारे संत महापुरुष वही इशारा करते हैं, जोर करते हैं कि आप बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। जब तक बहिर्मुख रहोगे कभी इन चीजों को तुम जान नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम अंतर्मुख हो जाओगे, ये जो चार क्रिया गुरु महाराज जी दिए हैं, संत महापुरुष देते हैं, वो अंतर्मुख होने की ही क्रिया है। इनको अगर मजबूती से आप अभ्यास करेंगे तो आप एक दिन अंतर्मुख हो जाएंगे। और अंतर्मुख हो जाने के बाद यह 2.5 अक्षर आपके समझ में आ जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कौवा से हंस बन जाएंगे। एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो बात करने लगे तो ऐसा लगा हमें कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हम उनसे छोटा सा प्रश्न कर लिए, हंस किसे कहते हैं और कौवा किसे कहते हैं? क्योंकि आप सुने होंगे कि संत जन क्या करते हैं, कौवा को हंस बनाते हैं। क्या करते हैं? कौवा को हंस बनाते हैं। तो उनसे हमने यही प्रश्न कर लिया कि कौवा हंस के बारे में बता दीजिए। तो उन्होंने वही कहानी बताया कि हंस जो है दूध को अलग करके पानी, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। वही पुरानी काल्पनिक कथा सुनाने लगे वो। हमने कहा यार ये तो मैं सदियों से सुनते चला रहा हूँ, कुछ अपनी बात बताओ, अपना अनुभव बताओ। तो नहीं बता पाए। लगे गए हम अपने उम्र के बूढ़े लोगों के पास, बड़े बड़े ज्ञानियों से हम आपका मुलाकात कराते हैं, वो बता देंगे, कोई नहीं बता पाया। लास्ट में उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए। तो फिर हमने जो है उनका बहुत छोटे शब्दों में हमने उत्तर दिया, हमारी वृत्ति जब तक विषयों में है, निम्नगामी है। काम क्रोध लोभ अहंकार में हम जी रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो काम क्रोध लोभ क्या है? विषय विकार है, महिला है। उसके दायरे में जो जी रहा है, उनका आहार कर रहा है, विहार कर रहा है, वही कौवा है। और जिनका जो है ऊर्ध्वगामी स्थिति हो गया, जिसको कहते हैं उपदेश, ऊपर का देश, उसमें रमण करने लगा, उसे ज्ञान रूपी मोती मिलने लगते हैं। वो विषय विकारों के दायरे से ऊपर उठ गया। जब ज्ञान रूपी मोती मिलने लगे तो वही कौवा हंस बन गया। ये प्रैक्टिकल का विषय है, अभ्यास का विषय है। और जो अभ्यास करने वाला होगा वो जरूर इस विषय को समझेगा। और हमें आपको यह जीवन अभ्यास करने के लिए मिला है, ना कि इधर से सुन के उधर से उड़ा देने का, और ना कि भंडारा का पूरी खाकर आराम से पैर फैलाकर सोने का। घर पे तो रोज सोते हो, एक दिन तो ऐसे सो जाओगे कि जगाने से नहीं जगोगे। इसलिए उस सोने से पहले ये काम करके जाओ जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। यही जीवन मीरा को मिला था, सेवरी को मिला था, नानक देव जी को मिला था, संत कबीर साहब को मिला था, बड़े बड़े संत महापुरुषों भक्तों को मिला था। उन्होंने इतिहास रच दिया। आज उनका देश विदेश में नाम अमर है, स्वर्ण अक्षरों में। तो हमारी आपकी काया उसी प्रकार है, कोई अलग नहीं है। हम आप भी इतिहास बनाकर जा सकते हैं, हम आप भी इतिहास बना सकते हैं गुरु जी की छत्र छाया में। अगर उनके बताए बार पर हम चलते रहेंगे तो निश्चित है आपका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि सेवरी एकदम ग्रुप और अनपढ़ गंवार थी, उसके घर वालों ने जंगल में छोड़ दिया था बेकार समझकर, लेकिन मदन ऋषि महाराज मिल गए, उसको
उसको ऐसा भजन करने की विधि दिए, सत्संग दिए। यार शिवरी का देखिए कितने सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। हम लोग उससे सीखते हैं। हाँ, तो 2.5 अक्षर के बारे में हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे है कि 5 शरीर हमारे आपके महापुरुष बताते हैं 5 शरीर है। अब आप सोचेंगे कि 5 शरीर कैसे, तो ये दिखाई दे रही है यही है और 4 कहाँ है? तो स्थूल शरीर जो दिखाई दे रही है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्थूल सूक्ष्म कारण जो श्वास है वो कारण शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, जो प्राण है वो महाकारण है। और कैवल्य जो आत्म स्थिति है। अगर आप आत्म स्थिति हो गए, अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए, तो वही कैवल्य की स्थिति है। ये 5 शरीर है। उसके आगे है निरक्षर का ज्ञान। क्षर माया को कहते हैं अक्षर श्वासा ज्ञान, निरक्षर है आत्मा ताही से मन आन। ज्ञानियों ने कहा जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो क्षर है, जो नष्ट होने वाला है, बचता है और नष्ट हो जाता है, उसे क्षर कहते हैं। अक्षर श्वासा ज्ञान, जो श्वासा हमारे आप के अंदर है उसे अक्षर का नाम दिया गया। और अक्षर है आत्मा। आत्मा को किसी अक्षर में बांधा नहीं जा सकता, उसको वाणियों से बोला नहीं जा सकता। वो प्रैक्टिकल का विषय है, अनुभव का विषय है। और उसको जानने के लिए आपको स्मृति जगानी पड़ेगी। जब तक स्मृति नहीं जगेगी कोई उस स्वरूप तक पहुंच नहीं पाएगा। एक ही मार्ग है, स्मृति का मार्ग। अभी जो है ये हमारे संचालक महोदय स्वामी जी, इन्होंने अभी एक दोहा बोला था कि संत संत सब कोई कहे, संत संत सब कोई कहे और अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी वो सिर माथे और शब्द विवेकी। शब्द क्या है? वही हमारा निज स्वरूप है। और वो निज स्वरूप क्या है? देहातीत शब्द है भाई, कागज कलम चले ना स्याही। वो देहातीत है। जब स्मृति जगेगी तो आपको वहां पे ले जाकर पहुंचा देगी। उसका काम ही यही है। अगर वो आग जलाते हैं, उसका धुआं दाएं बाएं नहीं जाता है, सीधा ऊपर जाता है। उसी प्रकार ज्ञान की आग जब आपके अंदर जलने लगेगी तो स्मृति जग जाएगी, तो आपको ऊपर ही ले जाएगी, उपदेश में ले जाएगी, अपने निज देश में ले जाएगी। और वो देहातीत है। हमारे अंदर 3 नाड़ियां हैं, नीला पिंगला और सुषुम्ना। त्रिपुटी पे तीनों मिलकर तो खत्म हो जाती है नीला पिंगला। सुषुम्ना जो है देहातीत लेके जाती है। आप लोग जानते होंगे शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्रों के पार ले जाने का मार्ग केवल स्मृति है। और स्मृति जगाने के लिए आपको गुरु दरबार में झाड़ू लगाने पड़ेगा, जूठा पत्थर उठाना पड़ेगा, संतों के जो है चरणों में हमेशा झुक के रहना पड़ेगा। आपको जो है निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से आपको संतों की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा से ही स्मृति की जागृति होती है और स्मृति ही ले जाके सत्य से मिलाती है। हमारा यूट्यूब चैनल चलता है विपिन दास का सत्संग और प्रवचन के नाम से, उस पर हमने इसी पर सत्संग दिया है। देहातीत शब्द है भाई, कागज कलम चले न साई। उसको लोगों ने इतना पसंद किया, कभी पंछियों ने ज्यादा पसंद किया। सबसे ज्यादा उन लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। क्योंकि वास्तविकता जिसको मिल जाता है ना, उसे बड़ा आनंदित करता है, सुकून देता है। तो अब आगे का टॉपिक से है आश्रम के पिछले लगाए हुए नियम। महाराज जी के जमाने में कुछ यहाँ नियम लगाए गए थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं।
पीछे जब पंडाल में सत्संग चलता था, पूरा पंडाल भरा रहता था खचाखच। उस समय ये अनाउंस हुआ था हमारे ही द्वारा कि आश्रम परिसर में कोई गुटखा नहीं खाएगा, आश्रम परिसर में कोई पान सुपारी जर्दा सूती नहीं खाएगा, आश्रम परिसर में कोई गांजा नहीं पिएगा, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करेगा। एक भक्त, एक साधक को चाहिए, गुरुमुख को ये गंदे चीजों से वो दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। कबीर साहब ने कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम अगर जोगी का भेष पहन लिए और गांजा खींच रहे हैं तो हमें कोई ज्ञान नहीं रहेगा, पति भ्रष्ट कर देगा। अगर हम व्यसन में फंसे हैं, नशाखोरी में फंसे हैं, तो हमारा सारा ज्ञान भ्रष्ट हो जाएगा, कहीं नहीं रहोगे। महाराज जी ऐसे महात्माओं को डांटते थे, हमारे सामने हमने देखा है, जो नशाखोर थे, इसके वो पक्के विरोधी थे। ये अध्यात्म का मार्ग है, ये नशाखोरी का मार्ग नहीं है। इसलिए आश्रम परिसर में उस समय नियम लगाया गया था कि कोई भी भक्त प्रेमी या कोई वेशधारी भी आश्रम परिसर में कोई नशा नहीं करेगा, क्योंकि यह सत्संग का माहौल है, अध्यात्म का माहौल है। अगर कोई कर रहा है तो देखने वाले पर गलत असर जाता है। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। और हमारा यूट्यूब चैनल चलता है विपिन दास का सत्संग B-Y, उसमें आप बोलेंगे तो भी आ जाता है, वो भी करिएगा उसको तो आ जाएगा। महाराज जी का श्री सरकार का फोटो उसमें लगा हुआ है और उसमें इस समय लगभग 26 वीडियो पड़े हुए हैं। महाराज जी ने अपने जीवन काल में जो हमें सिखाया पढ़ाया, वही ज्ञान की चर्चा उसमें किया जाता है, बताया जाता है। तो आप लोग उस चैनल को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। उसमें कुछ 60 वीडियो भी पड़े हैं, तो आप लोग जरूर उसको जो है देखिएगा। और अब एक भजन सुनाकर हम भी अपनी वाणी को विराम देने की ओर चलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय। संत बड़े परमार्थी जिनके शीतल और को शीतल करे देकर अपना गोविंद से गुरु अधिक है, ये जानो विश्वास। गोविंद डारे नरक करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। आप बस अपना करो रोकेंगे नहीं, अच्छा से अच्छा करो रोकेंगे नहीं। क्या करते हैं, आपको जीने का मार्ग देते हैं और वही मार्ग पकड़ के आप चलने लगते हैं। यही जीवन आपका सुनहरा हो जाता है और इतिहास बनाते जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लोक नौखंड में गुरु से बड़ा हो, हरिता करे ना कर सके, गुरु करे सो। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों तो गुरु की, तीन लोक के धनी गुरुवाणी। जिनको हम भगवान कहते हैं, अवतारी कहते हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किया। वशिष्ठ जी महाराज को रामचंद्र जी ने धारण किया, संदीपन महाराज को कृष्ण जी ने धारण किया। बिना गुरु के जब उनका कल्याण नहीं हुआ, उनका काम पूरा नहीं हुआ, हम आप तो साधारण मनुष्य हैं। हम आपको तो हर घड़ी
गुरु के बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए। और जीवन तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। कोई भी ऐसा माई के लाल नहीं है कि वापस ला सके, लेकिन हर कोई के हाथ में ऐसा है कि बचे हुए समय को ठीक कर सके। गया समय के हाथ में आए, आज से पछताएगा। तो गया समय किसी का वापस नहीं आने वाला है। जो बचा है उसी को सुधार दो, उसी के काम बन जाएगा। जब जागो तो भाई सवेरा। हमारे साहिब 60 साल उम्र में ज्ञान लिए थे महाराज गद्देव जी से, 60 साल की उम्र में। और उन्होंने ऐसी व्यवस्था गुरु की सेवा करी, उसी जीवन में वो अंगद देव जी महाराज जी के बाद वो सदगुरु बन गए। ऐसी सेवा करने की हम लोगों को शिक्षा महाराज जी असली सरकार देकर गए हैं। और हम लोग उनके बताए वचनों को ना चले तो उनका दोष नहीं है, हमारा दोष है। गुरु भूले भूल नहीं है, गुरु में कोई भूल नहीं। चलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की। होकर आप लोग भी भजन बोलेंगे और एकाग्रचित होकर भजन के प्रवाह को समझेंगे। पहाड़वासी महाराज जी का लिखा हुआ भजन है हमारे दादा भूषण महाराज का, तो आप लोगों को निश्चित है उसका भाव उतरेगा अंदर। क्या होता है नाम लिए गुरु से कपट किए। क्या होता है नाम लिए गुरु से कपट किए। हमारे अंदर चाह होती है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। ये चाह की हमारे अंदर भावना से बना, हमारे अंदर अचानक स्थिति भजन से पैदा होगी। अचानक स्थिति प्रकट हुई थी कबीर साहब के अंदर। उन्होंने कहा चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाग को कछु चाह नहीं सोकर सामन साहब कुछ नहीं चाहिए वही संसार है। हमारे सदगुरु भगवान असली सरकार हमें आपको संसार बना कर रहे हैं, फिर भी हम डर के टुकड़े क्यों खाए, हम भिखारी क्यों बने रहे। अच्छा स्थिति पैदा कर लीजिए और करेंगे, लेना बगैर रहना।
और हम अगर सोच रहे कि हम बोल रहे हैं, यही हुआ है। अगर हम की भावना आ गई, यही गिरने की भावना है। तो अगर हमारे अंदर भावना रहे, हमेशा गुरुमय रहे, जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं, जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, हमारे अंदर कभी दम आने नहीं पाएगा। आगे कह रहे हैं वाचक ज्ञान में, वाचक ज्ञान में
हृदय में गुरु के प्रति जरा सा भी कपट रखेगा, उनका ज्ञान आपके हृदय की बात में टिकने वाला नहीं है। कहते हैं यह शेरनी का दूध है जो कि सोने के 5 बजे देता है। शेरनी का दूध है जो सोने